हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब, ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे, जो कि है आरना और अंशिका की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था, जो आरना होती है उसे ताई ने अंशिका के बारे में कुछ बातें करने के लिए बुलाया था और उसे कुछ बातें बताई होती है। साथ ही साथ उन्होंने आरना को वो सारे पैसे भी रिटर्न कर दिए थे जो कि आरना ने उन्हें दिए थे। अब जो आरना है वो सारी बातें सोचते हुए घर आती है, जहाँ आने के बाद जो है वो किसी को कॉल करती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। आरना को गुस्से में देखकर अंशिका उसके लिए पानी लेकर अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद वो देखती है कि जो आरना है वो स्मोकिंग कर रही है। अंशिका आरना को ही देख रही थी, तभी आरना का ध्यान उस पर जाता है, जिसके बाद अंशिका आरना से कुछ बातें करती है। अब आगे सुनते हैं। अब जो अंशिका है वो आरना से कहती है, छोड़ दो अपनी जिद, मेरी वजह से तुम्हें। उसने इतना कहा ही था कि जो आरना है वो गुस्से में उठती है और अंशिका के हाथ से वो पानी का ग्लास लेकर साइड में रखती है और जो अंशिका है उसे पकड़ के दीवार से लगाती है और कहती है, चुप, अब तुम्हारी आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। हर बार का हो गया है तुम्हारा, जब से मिली हो तब से एक ही गाना रट रही हो, मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरी वजह से। क्या तुम्हारी वजह से? बताना जरा, क्या तुम्हारी वजह से? तुम खुद को इतना क्यों ब्लेम करती हो हर बात के लिए? ठीक है ना यार, मानती हूँ गलत हुआ है तुम्हारे साथ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या उस गलत को कभी सही करना ही नहीं है, हमेशा गलत ही रखना है? अरे 1000 बार समझा चुकी हूँ, निकलो उन चीज़ों से बाहर। तुम हो कि निकलना ही नहीं चाहती हो? और कौन सी लैंग्वेज में समझाऊं तुम्हें, और कितनी बार? तुम्हें कोई इंसान को समझा रहा है, तुम समझना ही नहीं चाहती हो। क्या करूं बताओ, क्या करूं? छोड़ दूं तुम्हें? छोड़ दूं उस छोटे से बच्चे को जो मुझसे उम्मीद लगाकर बैठा है कि मेरे होते हुए उसका बाप उसे कहीं लेकर नहीं जाएगा? तोड़ दूं उस बच्चे का दिल? कई लड़कियां, एक माँ मुझसे आस लगा के बैठी है कि मैं उनकी बेटी को वहां से बाहर निकालूंगी। क्या करूं? तोड़ दूं उनकी भी उम्मीद को? बताओ ना अंशिका, क्या करूं? मैं थक गई हूँ तुम्हें समझाते समझाते कि ये सब जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं है तुम्हारी कोई गलती, तुम तो बस इस जाल का शिकार हो गई हो। तुम्हारे साथ सबने गलत किया है, तो क्या मैं भी कर दूं? चलो मान लेते हैं, छोड़ दिया मैंने तुम्हें, जाओ, अभी के अभी जाओ। कहाँ जाओगी? कहाँ रहोगी? क्या खाओगी? अरे तुम तो सरवाइव कर भी लोगी, अंश का सोचा है? अरे इस सब में उस बच्चे की क्या गलती है? क्या गलती है उसकी? क्या गलती है मेरी? किस बात की सजा तुम मुझे दे रही हो? ऐसी क्या गलती है मेरी जो किसी गुनाह के बराबर सजा दे रही हो मुझे? एक तरफ मुझसे कह रही हो कि मैं खुश रहूं, मैं सेफ रहूं, मूव ऑन कर लूं, मेरी जिंदगी छीन के मुझसे जीने के लिए कह रही हो, मेरी खुद से मुझसे दूर करके कह रही हो कि मैं खुश रहूं। अंशिका, इतने साल से सांसें चल रही थी, जी नहीं रही थी मैं, बहुत मुश्किल से जीना सीख रही हूँ, मुझसे मेरी जिंदगी तो मत छीनो। और किसने कहा ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है? आज अगर तुम्हारी जगह वहाँ की कोई भी लड़की होती ना, तो भी मैं उसके लिए यही सब करती जो मैं आज तुम्हारे लिए कर रही हूँ। ये मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, घर से निकलते हुए इस उम्मीद में नहीं निकलती कि रात में घर जिंदा ही आऊँगी, कफन बांध के ही जाती हूँ। और मत करो मेरी फिक्र, कल किसी हवा की तरह चली जाओगी मेरी जिंदगी से। एक हर वो जहर का घूंट पिया है मैंने, दूसरी बार की हिम्मत नहीं बची है मुझ में। हर बार जब से मिली हो तब से मेरी दुनिया अलग है, तुम्हारी अलग है। क्या है अलग दुनिया, बताना। तुमने कहा था मुझे लेकर जाओ उस दलदल में। अंशिका, वो तुम्हारी किस्मत थी कि तुम वहां गई, ये मेरी किस्मत थी कि मैं तुम्हें ढूंढ ना सकी। ये हमारी किस्मत है कि हम फिर मिले। तुम वहां से निकली, आज हम साथ हैं। तुम बताओ ना, मुझसे कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? मैंने कोई गलती की है? मैंने तुमसे कुछ गलत कहा है? मेरी वजह से कुछ है तो साफ साफ कह दो ना यार। मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है तो बता दो, मैं चली जाती हूँ। तुम बार बार हर बार जाने की बात मत करो प्लीज। मेरी फीलिंग्स को लेकर तुम्हें दिक्कत है? नहीं दिखा रही मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें, दूर हूं तुमसे, नहीं पास आ रही। तभी अंशिका आरना को थोड़ा पीछे पुश करती है और उसका हाथ पकड़ के उसे बेड पे बैठाती है और खुद उसके सामने आकर बैठ जाती है और आरना से कहती है, देखो आरना, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम पे कोई मुसीबत ना आए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो आरना कहती है, हाँ तो नहीं आ रही है कोई भी मुसीबत, और आएगी भी तो आरना इतनी कमज़ोर नहीं है, सब बदल चुका है। पहली वाली जैसे पहली अंशिका नहीं रही, वैसे ही पहले वाली आरना भी नहीं है। तभी जो है
अंश के रोने की आवाज़ आती है। तो अंशिका कहती है, अंश उठ गया है, शायद मैं देखती हूँ। तभी जो आरना है वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तो अंशिका कहती है, कैसा सवाल? तो आरना कहती है, यही कि तुम आज के बाद कभी भी जाने के बारे में नहीं कहोगी। तो अंशिका कहती है, हम बात करते हैं। तो आरना कहती है, बात नहीं करनी है, मुझे बस फैसला बताओ। तो अंशिका कहती है, आरना। तो आरना कहती है, जस्ट से यस और नो। तो अंशिका कहती है, नो, बाद में बात करते हैं। इतना कहकर अंशिका वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो अंशिका है वो अंश के पास जाती है और उसे शांत कराती है, जिसके बाद वो अंश के साथ बैठी हुई थी। तभी जो है डोर बेल बजती है। तो अंशिका जाकर डोर ओपन करती है। वहाँ पे प्रिया होती है। प्रिया अंदर आती है, जिसके बाद प्रिया अंशिका से कहती है, कैसी हो? तो अंशिका कहती है, ठीक हूँ। तभी जो है पीछे से अंश कहता है, चॉकलेट चोर। तभी अंशिका कहती है, बच्चा ऐसे नहीं कहते हैं। तो अंश कहता है, इन्होंने मेरी चॉकलेट जो लाई थी मम्मा। तो प्रिया कहती है, हाँ तो लाई भी हूँ, ये लो। ऐसे प्रिया अंश को कुछ चॉकलेट देती है और कहती है, अब मत कहना चॉकलेट चोर। तो अंश कहता है, हाँ नहीं कहूँगा, थैंक यू। तो प्रिया स्माइल करती है और अंशिका से कहती है, आरना कहाँ है? तो वो बताती है कि वो अपने रूम में है। जिसके बाद प्रिया कहती है, ठीक है, और वो वहाँ से आरना के रूम में जाती है। आरना वहीं बैठी हुई थी। तभी जो प्रिया है वो उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ? तो आरना कहती है, कुछ बात करनी थी इसलिए बुलाया है। तो प्रिया कहती है, हाँ बोलो। तो आरना उसे सारी बातें बताने लगती है जो भी ताई ने उससे कही थी। तभी प्रिया कहती है, लेकिन अंशिका से किसी की क्या दुश्मनी होगी? हम लोग तो इतने साल से एक साथ थे। वो तो बेचारी किसी से बात भी नहीं करती थी ना ही उनकी फैमिली किसी चीज़ में इन्वॉल्व थी। उसके पापा भी नॉर्मली जॉब करते थे। तो आरना कहती है, वही तो समझ नहीं आ रहा है, जब सब कुछ इतना नॉर्मल था तो अचानक से इतना सब कैसे हुआ? और क्यों अंशिका से उस विवेक का क्या प्रॉफिट होगा? कुछ तो है प्रिया जो हमारे सामने है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास हमारे कॉलेज टाइम की फ़ोटो थी। यानी कि ये सब प्लानिंग थी कि मैं यहाँ से जाऊँ और ये सब हो। कोई हम पे तब से नज़र रख रहा था, लेकिन इस विवेक का कोई भी बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है। ना उसकी फैमिली के बारे में कोई कुछ जानता है और ना ही बाकी कुछ। तभी प्रिया कहती है, पता लगाना पड़ेगा, लेकिन कैसे? तो आरना कहती है, पता नहीं, सोचा तो कुछ भी नहीं है। तो प्रिया कहती है, वो सब तो हम सोच लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम अंशिका को लेकर यहाँ से कहीं चली जाओ। तो आरना कहती है, कहाँ जाऊँ मैं? अंश भी है साथ में, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तभी प्रिया कहती है, तुम्हारे पापा का फार्म हाउस है, वहाँ चली जाओ। वैसे भी उनके तो आउट ऑफ सिटी कई फार्म हाउस है, उसमें से किसी में भी चली जाओ। तो आरना उसे देखने लगती है। तभी प्रिया कहती है, देख मुझे पता है तू उनके यहाँ जाने पसंद नहीं करती, लेकिन अंश और अंशिका की सेफ्टी के लिए तो तुम्हें जाना होगा ना। तुम ऐसे बाहर कहीं जाओगी, होटल में रहोगी, इशू हो सकता है, इसलिए कह रही हूँ। और स्टेट के बाहर जाना मतलब और रिस्क, इसलिए कह रही हूँ। ये बात तो सब लोग जानते हैं कि तुम तुम्हारे पापा से बात नहीं करती, तो किसी को भी डाउट तक नहीं आएगा कि तुम उनके ही फार्म हाउस पे गई हो, और ना ही हम किसी को बताएंगे। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी, क्योंकि किसी पर भी ट्रस्ट करना मुसीबत लग रही है। तो आरना कहती है, ठीक है, तुम्हारी बात तो सही है, फिर मैं आज ही चली जाती हूँ। तो प्रिया कहती है, हाँ गुड, रात में ही निकल जाना। तो आरना कहती है, हाँ लेकिन याद रखना प्रिया, तुम भी ये बात किसी से मत कहना। मुझे माँ के भी कॉल्स आके गए हैं, मैं उन्हें यही बताऊंगी कि कुछ काम से मैं कुछ दिन के लिए घर नहीं आऊँगी, लेकिन कहाँ हूँ ये नहीं बताऊंगी। तो प्रिया कहती है, चलो फिर मैं देखती हूँ ये विवेक है क्या चीज़, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो आरना कहती है, उसके साथ साथ एक काम और करो, जरा अंशिका के फैमिली रिकॉर्ड निकालो और देखो उनका पास्ट, उसके साथ साथ अभी वो कहाँ हैं, क्या करते हैं, किसके साथ उनका कांटेक्ट है, सब चेक करो। तो प्रिया कहती है, ओके अब चलें बाहर। तो आरना कहती है, चलो। तभी प्रिया कहती है, एक बात कहना रह गई। तो आरना कहती है, क्या? तो प्रिया कहती है, अंशिका से कुछ बात हुई तुम्हारी? तो आरना कहती है, होती है लेकिन लिमिटेड। तो प्रिया कहती है, हो जाएगा सब ठीक। तो आरना कहती है, आई होप सो, चलो। और ये दोनों भी रूम से बाहर आते हैं, जिसके बाद अंश भागते हुए आरना के पास जाता है
और कहता है, बडी आप तो घर में ही हो, फिर भी मुझसे नहीं मिली। तो आरना कहती है, हाँ क्योंकि मैं थोड़ा काम कर रही थी ना। तो अंश कहता है, ओके। तभी प्रिया कहती है, अच्छा चल मैं चलती हूँ। तभी आरना कहती है, ठीक है, कॉल करती हूँ तुझे निकलने से पहले। तो प्रिया कहती है, हाँ। तभी अंशिका कहती है, डिनर करके जाओ, बन गया है। तो प्रिया कहती है, थैंक यू, बट मैंने अभी यहाँ आने से पहले ही स्नैक्स खाए थे और अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है। ऐसे प्रिया अंश को बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अंशिका आरना की तरफ देखती है और कहती है, डिनर। तो आरना कहती है, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। जिसके बाद ये लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। अंशिका सर्व कर रही थी, लेकिन आरना कहती है, मैं ले लूँगी, आप अंश को खिलाएं। तो अंशिका कहती है, जिसके बाद ये लोग अपना डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद जो आरना है वो कहती है, बैग पैक कर लीजिए। तो अंशिका कहती है, बैग क्यों? तो आरना कहती है, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो अंशिका कहती है, कहाँ? तो आरना कहती है, पता चल जाएगा, आप बैग पैक करिए, हमें निकलना है थोड़ी देर में। तो अंशिका कहती है, ओके। तभी अंश कहता है, बडी हम कहाँ जा रहे हैं? तो आरना कहती है, घूमी घूमी करने। आप यहाँ 2 दिन से बाहर नहीं गए ना, तो हम आपको घुमाने लेकर जा रहे हैं, यहाँ से बहुत दूर। तो अंश कहता है, यस हम घूमने जाएंगे, मजा आएगा। तो आरना कहती है, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ थोड़ी देर के बाद जो अंशिका है वो अपना बैग पैक करती है, अंश को रेडी करती है और बाहर आकर वेट कर रही होती है। थोड़ी देर में आरना भी वहाँ पर आ जाती है। तो अंश उसे देखकर कहता है, बडी जल्दी चलो ना। तो आरना कहती है, हाँ आ रही हूँ, चलो चले। तो अंश कहता है, आपका बैग कहाँ है? तो आरना कहती है, मुझे बैग नहीं चाहिए, आप चलो यहाँ। अब यहाँ जो अंशिका है वो आरना को बिना बैग के देखती है, तो उसे लगता है कि शायद अंशिका के कहने से आरना उसे ड्रॉप करके आएगी कहीं पे। इस बात से अंशिका को थोड़ा रिलीफ मिलता है कि अब उसकी वजह से आरना पे तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ उसे तकलीफ हो रही थी कि इतने साल के बाद आरना उसे मिली और अब बिछड़ भी जाएगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। यहाँ ये लोग नीचे आ जाते हैं। जिसके बाद आरना उन दोनों को गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। अंशिका और अंश पीछे बैठे हुए थे और आरना ड्राइव कर रही थी। यहाँ आरना किसी को कॉल करती है और कहती है, मैं निकल गई हूँ। तो सामने जो पर्सन है वो कहता है, ठीक है। जिसके बाद ये लोग वहाँ से थोड़ा दूर ही आए थे कि तभी आरना एक जगह आकर अपनी गाड़ी रोकती है। वहाँ पे प्रिया उनका वेट कर रही थी। अब जो आरना है वो कहती है, बाहर आइए। तो अंश को लेकर अंशिका कार से बाहर आती है। जिसके बाद आरना उनसे कहती है, उस गाड़ी में जाकर बैठ जाइए, मैं आती हूँ बैग लेकर। जिसके बाद आरना प्रिया से कुछ बात करती है और फिर से जाकर गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। तभी जो अंश है वो कहता है, बडी हम इस वाली कार में क्यों आए हैं, वो वाली क्यों नहीं? तो आरना कहती है, बेटा वो उसमें ना पेट्रोल ही नहीं था, खत्म होने वाला था और यहाँ कहीं पेट्रोल पंप भी नहीं है, इसलिए हम इससे जा रहे हैं। तो अंश कहता है, ओके। जिसके बाद जो अंशिका है वो तो समझ जाती है कि आरना ने ये सब सेफ्टी पर्पस से किया है। अब जो है ये लोग जा ही रहे थे। तभी अंश कहता है, बडी सॉन्ग प्ले करो ना, बोलो लाए। तो आरना कहती है, अच्छा कौन सा सॉन्ग प्ले करूं? अंश कहता है, आती वाला। तो आरना हंसने लगती है और कहती है, अच्छा आप आइए इधर, सामने बैठिए और खुद ही लगाइए। तो अंश छोटे बच्चे वाले जो किड्स सॉन्ग है वो चलाने लगता है। जिसके बाद थोड़ी देर में वो सो जाता है। अब इन्हें काफ़ी टाइम हो गया था निकले हुए। यहाँ अंश सो गया था और अंशिका आरना के बीच तो कोई भी बात हो ही नहीं रही थी। रात का टाइम था, इसलिए जो अंशिका है उसे भी नींद आ रही थी, तो वो भी सो जाती है। यहाँ जो आरना है वो देखती है कि ये दोनों भी सोए हुए हैं, इसलिए वो सॉन्ग्स प्ले करती है स्लो वॉल्यूम में। लेकिन उससे अंश की नहीं बल्कि अंशिका की नींद जरूर टूट जाती है और वो देखती है कि सामने की तरफ आरना अपना ड्राइव ही कर रही थी। तभी जो है एक सॉन्ग प्ले होता है और जैसे ही वो सॉन्ग प्ले होता है आरना मिरर से अंशिका की तरफ देखती है और जो अंशिका है वो आरना की तरफ देखती है। उन दोनों को यहाँ पे बहुत स्वीट सा हर टचिंग आई कांटेक्ट हो रहा था। आरना अंशिका की तरफ देख रही थी, इसलिए उसने कार रोक ली थी, लेकिन इस बात का पता अंशिका को नहीं चल रहा था। वो तो बस आरना की आंखों में देख रही थी और वो सॉन्ग कुछ यूं था, पर याद क्या करें हम, किसी दास्तां सुनाए,
हम दिल से जिसे चाहे उसे कैसे भूल जाए, उसे कैसे भूल जाए। चारों तरफ अंधेरा, खुशियाँ नाराज से आए, हम दिल से जिसे चाहे उसे कैसे भूल जाए। दो दिल में दूरी हो गई, खुशियाँ अधूरी हो गई, कैसी मजबूरी हो गई। सुन ले मेरे साथिया, सुन ले मेरे साथिया। धागा हो तो मैं तोड़ूं, दरिया हो तो मैं मोड़ूं, चाहत ना तोड़ी जाए। सुन ले मेरे साथिया, सुन ले मेरे साथिया। वक्त थम से गए, दूर हम हो गए, क्या खता हो गई। खामोश लब है आँखों से, पर अश्क छलक जाए। हम दिल से जिसे चाहे उसे कैसे भूल जाए, उसे कैसे भूल जाए। किस्मत में लिखी जुदाई, मीलों मीलों तन्हाई, चाहत भी रास न आई। सुन ले मेरे साथिया, सुन ले मेरे साथिया। तभी जो है वहाँ से एक गाड़ी स्पीड से गुजरती है, जिसकी वजह से उन दोनों का जो आई कांटेक्ट था वो ब्रेक हो जाता है और जो आरना है वो फिर से ड्राइव करने लगती है। अब जो आरना है एक जगह पे अपनी कार रोकती है और सामने की तरफ देख रही होती है। अंशिका उसे देखती है कि इसने यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकी है। तभी जो आरना है वो कार से बाहर आती है और कार से टेक लगाकर जो है खड़ी हो जाती है। अंशिका को लगता है शायद उसे वॉशरूम जाना होगा, लेकिन आरना अभी भी वहीं खड़ी थी। अब जो अंशिका है वो भी कार से बाहर आती है कि देखने के लिए कि आरना ने ऐसा क्यों किया, वो बाहर क्यों खड़ी हुई है। वो भी उतरती है और आरना के पास आकर कहती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो आरना उसका कोई भी जवाब नहीं देती, बस उसकी तरफ देख रही होती है। अंशिका उसे देखती है तो वो कुछ कहे, अंशिका के सवाल का कोई जवाब दे, इससे पहले जो आरना है वो अंशिका को हक कर लेती है और रोने लगती है। अंशिका को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आरना को कैसे संभाले, क्योंकि आरना बहुत टूट चुकी थी। इतने टाइम में वो इस तरह से कभी भी नहीं रोई थी। आरना बस एक बात कह रही थी, मुझे खुद से दूर मत करो, चाहे हमारे बीच कोई रिश्ता हो ना हो, मैं पास्ट का कुछ नहीं कहूँगी, बस मुझे खुद से दूर मत करो अंशिका। अंशिका उसे संभाल रही थी, उसे कंसोल कर रही थी, शांत करने की कोशिश कर रही थी। अंशिका उसे कहती है, आरना यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो तो सही। लेकिन आरना उसे और टाइट हक करती है और कहती है, मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी, जो तुम कहोगी वो सब करूँगी, बस तुम मुझसे दूर मत जाओ प्लीज़ अंशिका, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। एक बार तुम्हें खोने का डर झेल चुकी हूँ, इस बार हिम्मत नहीं है। अब देखते हैं गाइस आने वाले पार्ट में क्या होता है, ये तो हम आगे ही देखेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और किसी को भी किसी बात का बुरा लगा हो, जिससे मेरा रिप्लाई ना मिल पाया हो, मैं टाइम की वजह से नहीं रिप्लाई कर पाई हूँ, तो एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी। और स्टोरी शॉर्ट हो, किसी भी चीज़ का आपकी नाराज़गी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप सबकी वजह से ही मैं हूँ, मैं स्टोरीज़ आप लोग सुनते हैं इसलिए ही पोस्ट करती हूँ, लेकिन मुझे भी समझिए, आई एम सॉरी। ठीक है, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।